जजनाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज भिडियो पे आम देखिए कि +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर 5 पेपर। मेजर 5 पेपर आम यूनिट 2 रो 1 मार्क क्वेश्चन गुड़क आज पे आलोचना करवा। तो जहाँकि रोचे पे देख आम यूनिट 2 भारत में उपनिवेशवाद शासन बा उपनिवेश शासन और तार प्रभाव देखा। तो भारत में किपर भाव में उपनिवेश शासन होता तार प्रभाव कौन पड़ा तो से विषय में यूनिट 2 रही। तो यूनिट 2 आज आम 1 माने 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़ आम आलोचना करवा देखा। तो देख पे प्रथम क्वेश्चन देखा है। तो 4 गोटे संभव माने ऑप्शन गुड़ देखिए विकल्प। तो को यूनिवर्सिटी तो एमती ऑप्शन दिए को यूनिवर्सिटी डैश फिलअप दे दिए 1 मार्क रे आ को यूनिवर्सिटी कौन गोटे वाक्य गोटे वाक्य गोटे शब्द उत्तर दियो ये भाव में आसे। तो आम 3 डी ही आलोचना करदेव जैकि आमको इजी रही। देख उपनिवेशवादी आदर्श निम्नोक्त मध्य क्यों प्रकरण को विश्वास करे नहीं। राजनैतिक प्राधान्य, अर्थनैतिक प्राधान्य, वर्णगत प्राधान्य और सांस्कृतिक प्राधान्य। तो से वर्णगत प्राधान्य को कौन ना उपनिवेशवादी आदर्श प्रकरण को विश्वास करे ना वर्णगत से विश्वास करना प्रकरण टाक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य क्योंटी उपनिवेशवाद एक आदर्श नुहे। ये 4टी मध्य कौन गोटे आदर्श नुहे उपनिवेशवाद संबल और श्रमगत शोषण, सांस्कृतिक प्रभुत्व, सामाजिक प्रभुत्व, अर्थनैतिक प्रभुत्व। तो यहाँ कौन ना सामाजिक प्रभुत्व उपनिवेशवाद से गोटे आदर्श नुहे। तो उपनिवेशवाद चरम रूप कौन ए देला समाजवाद, बी देला साम्राज्यवाद, सी देला पुंजीवाद, डी देला कौन प्रभुत्ववाद। तो कौन साम्राज्यवाद पे यहाँ 1 माने कौन साम्राज्यवाद कौन बोली मत पचार दिए क्वेश्चन मत आसपे गोटे शब्द गोटे वाक्य जो कह साम्राज्यवाद कौन ना जो उपनिवेशवाद गोटे चरम रूप नहीं कह आम साम्राज्यवाद। क्यों ऐतिहासिक घटनाक्रम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेंगल रे क्षमता दखल कर उपनिवेशवाद मूलधुआ पकाई। तो क्यों ऐतिहासिक घटनार माने घटनाक्रमे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेंगल रे बा बंगला रे बा पश्चिम बंग क्षमता दखल कर उपनिवेशवाद से मूलधुआ पकाई। पलासी युद्ध, बक्सर युद्ध, मैसूर युद्ध और आंग्लो मराठा युद्ध। तो कौन ना पलासी युद्ध रे जिते पलासी युद्ध पर बेंगल से क्षमता दखल कले इंग्रेज मैंने उपनिवेशवाद मूलधुआ पकाइले। ब्रिटिश उपनिवेश शासन समय निम्नोक्त मध्य केउंटी नागरिक समाज भूमिका नथिला। नागरिक समाज कौटा भूमिका नथिला। सामाजिक अपसंस्कृति दूर करने, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास, गोष्ठीगत विकास और जातीयतावाद प्रसार कौटा ना गोष्ठीगत विकास। यहाँ नागरिक समाज भूमिका नथिला एगुड़ से चेष्टा करुले किंतु ये गोष्ठीगत विकास को से ध्यान देउ नथिले। तो उपनिवेशवादी शासन काल में भारत निम्नोक्त मध्य कि प्रकार संस्कार हो नाला। जाति व्यवस्थार उच्छेद, भू संस्कार, नारी जागरण और भारतीय संस्कृतिर नवीकरण। तो क्यों संस्कार हो नाला ना भारतीय संस्कृतिर नवीकरण यहाँ हो नाला। क्यों ब्रिटिश परिव्राजक 1615 ख्रीष्टाब्द भारत आसी तत्कालीन मोगल सम्राट जहांगीर ठारू शिल्प स्थापन करने अनुमति पाई। मैगलेन, सार टॉमस रो, भास्को डा गामा और लॉर्ड क्लाइव किए ना सार टॉमस रो आसिकी कौन ना जहांगीर ठारू कौन शिल्प करने अनुमति नहीं शिल्प स्थापन करने अनुमति पाई 1615 ख्रीष्टाब्द। 8 नंबर क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य क्योंटी भारतीय समाज में तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन प्रत्यक्ष प्रभाव नथिला। सांस्कृतिक अधपतन, अर्थनैतिक शोषण, सामाजिक एकत्रीकरण, सामाजिक स्तरीकरण कौन थिला ना सामाजिक स्तरीकरण प्रभाव नथिला। शासन प्रत्यक्ष प्रभाव नथिला कौन ना सामाजिक स्तरीकरण ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन से गोटे प्रत्यक्ष प्रभाव नथिला सेटा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य ब्रिटिश शासन काल में गढ़ी उठी नागरिक समाज केउंटी नुहे। ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, वसुधा संगठन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ब्रिटिश शासन समय यहाँ वसुधा संगठन बोली सेमती किसी गोटे नागरिक समाज नथिला। 10 नंबर क्वेश्चन देखा पे ब्रिटिश शासन समय क्यों कारणटी देशर अर्थनैतिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पकाई नथिला। नकारात्मक प्रभाव पकाई नथिला। शिल्पायन, वित्त प्रवाह, कौलिक वृत्तिर नाश, कुटीर शिल्पीर विनाश कौटा शिल्पायनटा कौन नकारात्मक प्रभाव पकाई नथिला। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों वर्ष चिरस्थायी बंदोबस्त नीति प्रणयन करथिले। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों वर्ष चिरस्थायी बंदोबस्त नीति प्रणयन करथिले। 1772, 1769 1793, 1799 1793 से कौन चिरस्थायी बंदोबस्त नीति प्रणयन करथिले कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है केबे क्यों नीति 3टी मन रखियो है। चिरस्थायी बंदोबस्त किए ना लॉर्ड कॉर्नवालिस,
ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେବେ 1793 ମସିହାରେ। ଆଉ এই ଦୁଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା ତ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ କ'ଣ ଖରାପ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା? ଟିକସ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ କୃଷିର ଉନ୍ନତି। ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ସମାଜରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। କାରଣ ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର। ଇଂରେଜ ଉପନିଷଦୀ ଶାସନ ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୃଷିର ସ୍ଥାନୁନ୍ନତା ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ନଥିଲା? କେଉଁଟା? ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିର ବିଲୟ, ବଜାର ଭିତ୍ତିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ତ କ'ଣ ନା ବଜାର ଭିତ୍ତିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ଥାନୁନ୍ନତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାରଣ ନଥିଲା। ହେଲା, ବାକି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ। ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲା? ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ବୃହତ ଶିଳ୍ପ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମାନେ ତିନୋଟି ଯାକ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯାକ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ କେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ଉପନିବେଶବାଦ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟା, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି କ'ଣ ତାକୁ ନୀତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣକୁ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅମଳର ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନଥିଲା? ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ସହରୀକରଣ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ। ଏଇଟା କ'ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ, ସେଇଟା ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଲୌହ ଶିଳ୍ପ, କାଗଜ କାରଖାନା ଏବଂ ଜୋତା କାରଖାନା। କେଉଁଟା ନା ବୟନ ଶିଳ୍ପ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନଥିଲା? ଭାରତୀୟ କାଉନସିଲ ଆଇନ 1892, ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ 1919, ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଆଇନ 1935, ରାଓଲାତ ଆଇନ 1919। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନଥିଲା। ରାଓଲାତ ଆଇନର ପଦକ୍ଷେପ ନଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ମଲ୍ୟମିଣ୍ଟୋ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1905, 1909, 1919 ଏବଂ 1930। 1909 ହେଲା, 1909ରେ ମଲ୍ୟମିଣ୍ଟୋ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ହେଲା ମଲ୍ୟମିଣ୍ଟୋ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଇନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଏଇଟା ମଲ୍ୟମିଣ୍ଟୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1919 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଦିଅ ହେଲା। ଆଉ ମଲ୍ୟମିଣ୍ଟୋ 1909ରେ। ତ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି ଆକ୍ଟ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ତ 1919, 1935, 1946 ଏବଂ 1947। 1935 ମସିହାରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଅଟୋନୋମି ଆକ୍ଟ 1935 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ? ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ମଲ୍ୟମିଣ୍ଟୋ ଆଇନ, ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଇନ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଅଟୋନୋମି ଆଇନ, 1946 କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ। କେବେ ନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଅଟୋନୋମି ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତରେ କ'ଣ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଅଟୋନୋମି ଆଇନ ଫଳରେ। ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 3 ଜଣିଆ, 5 ଜଣିଆ, 7 ଜଣିଆ ଏବଂ 10 ଜଣିଆ। କେତେ? 7 ଜଣିଆ କମିଟି। ହେଲା, ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉପନିବେଶବାଦୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତରେ କେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ, ସଂଘୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ସେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଧାର କରି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେଉଁଟା ନା ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ହେଲା, ତ ତାହା ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ପିଲବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଉପନିବେଶବାଦର ଚରମ ରୂପ କ'ଣ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ଉପନିବେଶବାଦର ଚରମ ରୂପ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ପରିବ୍ରାଜକ ସାର୍ ଟମାସ ରୋ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠରୀ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ କି ସାର୍ ଟମାସ ରୋ 1615 ମସିହାରେ ଆସି ଭାରତରେ କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଲା ପରେ ସେଠାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ କରୁଥିଲେ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଲା ପରେ ସେଠାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ କଲେ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଆଦି ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବା ନାଗରିକ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖ, କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ନାଗରିକ ସମାଜ ବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦ ଶାସନ କାଳରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଭୂମିକା ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା? ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ଏ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବା ନାଗରିକ ସମାଜ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଥିଲେ। କ'ଣ ଆଣୁଥିଲେ ନା ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଥିଲେ।
थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्य कार्य थिला धर्मगत संस्कार धर्म क्षेत्र में संस्कार आनिबाटा थिला थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्य कार्य। तो जागिनी शासन काल ब्रिटिश परिवेश किए ना सर टॉमस रो है सर टॉमस रो आसी शिल्प प्रतिष्ठा अनुमति पाई देख 3 थर रिपीट क्वेश्चन तो मन रख सर टॉमस रो जहांगीर केबे 1915 मसीह कौन पाई शिल्प प्रतिष्ठा पाई। भारत में नारी जागरण पर डैश व्यापक कार्यपंथा ग्रहण करते किए राजा राममोहन राय से कह जाए आम भारतीय कौन भारतीय समाज संस्कार पुरोधा बा जनक किए राजा राममोहन राय। ब्रिटिश शासन काल आर्थिक शोषण डैश कहुला वित्त प्रभाव जो ब्रिटिशर माने आर्थिक शोषण करते कहुए कौन वित्त प्रभाव इकोनॉमी ड्रेनेज। तो 1793 मसीह डैश चिरस्थायी बंदोबस्त नीति प्रणयन करते लॉर्ड कॉर्नवालिस डैश कारण उपनिवेश शासन काल में कृषि क्षेत्र स्थान तार मुख्य कारण होता पारंपरिक कृषि विलय ये तार कारण। डैश को मत इंग्रेज मैंने भारत में आर्थिक शोषण पर वित्त प्रभाव नीति अनुसरण करते किए कहते दादा भाई नारोजी। तो ब्रिटिश सरकार सर्वप्रथम डैश शिल्प भारत में प्रतिष्ठा करते कौन वन शिल्प समस्त जाने है। तो भारत में नील चाष व्यापक प्रसार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट 1833 मसीह डैश आईन प्रणयन करते 4टा आईन है नील चाष प्रसार करने को आईन 4टा आईन प्रणयन करते। 15 नंबर देखिए पे डैश मसीह ब्रिटिश पार्लियामेंट मल्लेमिंट आईन प्रणयन कर देशर सांप्रदायिक विभेदर मूलदुआ पकाई केबे ना 1909 मल्लेमिंट और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1999 1919 मसीह कार्यकारी सॉरी 1999 ना पे 1919 मसीह है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड हूँ कौन 1919 आउ मल्लेमिंट चेम्सफोर्ड हूँ कौन 1909 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड हूँ 1919 मन रख मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड है 1919 मसीह कार्यकारी होता मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आईन द्वारा डैश कार्यकारी होता डायाची कार्यकारी होता। प्रोविजनल ऑटोनॉमी एक्ट डैश मसीह कार्यकारी होगा द्वारा भारत संघीय ढांचार 1935 मसीह। तो आउ गोटे क्वेश्चन दे दो पे 1935 मसीह क्यों एक्ट द्वारा क्यों एक्ट द्वारा भारत संघीय ढांचार मूलदुआ पड़ा कौन ना प्रोविजनल ऑटोनॉमी एक्ट। डैश आईन बल एक मध्यवर्ती सरकार गठन पर पथ परिष्कार होता कैबिनेट मिशन 1946 मसीह जहाद्वारा गोटे कौन मध्यवर्ती सरकार गठन कर संविधान प्रणयन कमिटर अध्यक्ष भाव में डैश को मनोनीत कर डॉक्टर बी आर आंबेडकर को है। संविधान प्रणयन पर केते जण कमिटी गठन कर 7 जण कमिटी गला। तो तापर देखिए पे गोटे पदर उत्तर दियो बा गोटे वाक्यर उत्तर दियो बोले जहाँ कह उपन्यासवाद चरम स्तर कौन साम्राज्यवाद जिते से चरम रूप नाला आम कह साम्राज्यवाद। साधारणतः क्यों यूरोपीय देश भारत में उपनिवेशवादी शासन प्रतिष्ठा करते किए इंग्लैंड है भारत में कौन उपनिवेशवादी शासन प्रतिष्ठा करते। तो उपनिवेशवादी शासन समय भारत सबुठ प्रभावशाली क्यों सामाजिक संगठन प्रथम गठित होता ब्राह्म समाज है प्रथम ब्राह्म समाज गठन होता। उपनिवेशवाद प्रसार मूल लक्ष्य कौन था राजनैतिक प्रभुत्व है से भारत उपनिवेशवाद स्थापन करते। क्यों मसीह भारत कंपानी शासन समाप्त सीधा साल ब्रिटिश शासन प्रचलन देख कंपानी शासन सरला तार आसला ब्रिटिश शासन कि 1857 कौन थी सिपाही विद्रोह 1858 पर टोटाल ब्रिटिश मैंने भारत शासन करते पूर्व कौन कंपानी शासन सरला 1857 कंपानी शासन सरला 1858 मैंने कौन ब्रिटिश मैंने शासन कले। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन समय भारत क्यों वृत्तिर विलय घटी कौलिक वृत्तिटा पूरा कौन टोटाली पूरा हजिगला। शिल्पायन धारा भारत में क्यों शिल्प को प्रभावित करता कुटीर शिल्प को बहुत परिमाण सी प्रभावित करता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पे क्यों बोर्ड भारत में 1793 मसीह चिरस्थायी बंदोबस्त आईन प्रणयन करते किए लॉर्ड कॉर्नवालिस से कौन चिरस्थायी बंदोबस्त क्यों आईन चिरस्थायी बंदोबस्त एक नकारात्मक प्रभाव था सूर्यास्त नियम ये तार गोटे खराब प्रभाव पड़ा माने भारतीय समाज में। तो से चिरस्थायी बंदोबस्त गोटे नकारात्मक प्रभाव था तार भारतीय श्रमिक मानक विनियोग कर खनिज द्रव्य व्यवहार कर विक्रय करुवा उत्पादित द्रव्यर लाभांश निज देश नेबा कौन कह वित्त प्रभाव। देख भारतीय श्रमिक मानक ही विनियोग करेंगे भारत खनिज द्रव्य व्यवहार कर विक्रय कर उत्पादित द्रव्यर लाभांशटा निज देश नियोग कौन कहुला ना वित्त प्रभाव। इंग्रेज मैंने वित्त प्रभाव नीति को क्यों भारतीय नेतृत्व घोर विरोध करते दादा भाई नारोजी बहुत परिमाण विरोध करते। चिरस्थायी बंदोबस्तर मुख्य उद्देश्य कौन था ना शुल्क को सरलीकरण करवाटा हूँ चिरस्थायी बंदोबस्तर मुख्य उद्देश्य। भारत में संविधान प्रणयन सभा क्यों आईन बल गठित होता कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा भारत कौन संविधान प्रणयन सभाटा गठित होता। ब्रिटिश सरकार भारत में प्रथम क्यों शिल्प प्रतिष्ठा करते बयन शिल्प प्रथम प्रतिष्ठा करते। क्यों मसीह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आईन कार्यकारी होता 1919। क्यों आईन बल भारत संघीय ढांचा होता ना प्रादेशिक सरकार आईन प्रोविजनल
ଆକ୍ଟ ଅଟୋନୋମି ଆକ୍ଟ 1935 ମସିହା ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1946 ମସିହାରେ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଚିଠା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ସରି ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଚିଠା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ଏଠାରେ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କିଏ? B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ତ କେଉଁ ଦିନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା? 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।